हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका, आप सभी को टारगेट गुरुकुल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज तक हम लोग जो भी पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लासेस में, उसको उसमें से एक टॉपिक और बच चुका था। आज इस लेसन का एंड अप होने वाला है, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं। इससे पहले अभी तक हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ लिए थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ लिए थे, फिर एंथर के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का, फिर पॉलन सेक के बारे में पढ़ लिए थे। ये सारा चीज़ हम लोग अच्छे से डिटेल में इसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। यानी कि जो भी मेल गैमिट था पॉलन सेक या फिर जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक आया, स्टिग्मा पे लैंड किया और फिर क्या करता है, आपस में फ्यूज करते हैं। दोनों गैमिट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज होने के बाद इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में हम लोग को आज देखना है कि इसमें कैसे, किस टाइप का फर्टिलाइजेशन कैसे 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 किस मेथड के थ्रू ये होता है, उसको आज हम लोग देखने वाला है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। तो हेडिंग डालिए आप सब कोई, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको हिंदी में और किस नाम से जानते हैं? हिंदी में अगर हम कहना चाहें तो इसमें बोलते हैं दोहरा निषेचन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन इससे डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हमको ये बात क्लियर होना चाहिए, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, कि जो भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड किया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन देखने को मिला था, जो कि क्या था। अगर हम पिछला जो क्लास था उसको थोड़ा सा रिकैप करना चाहें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सपोज कीजिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है, जिसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं या फिर कार्पेल कह दिए, ठीक है। यहाँ पे पॉलन ग्रेन किया, क्या हुआ, आके लैंड किया, पॉलन ग्रेन लैंड किया। अब स्टिग्मा, जो ये स्टिग्मा वाले पार्ट्स पे आके लैंड किया था पॉलन ग्रेन, ये क्या करेगा, स्टिग्मा क्या करेगी, वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी। क्या करेगी? पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी। जब वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी तब उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देगा। अगर वो पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगी तब इसमें कोई पॉलन ग्रेन या फिर पॉलन ट्यूब है इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। मतलब क्या चीज था कि अगर इस पे पॉलन ग्रेन आके लैंड किया है, एंथर आके लैंड किया है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, या तो वो स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट कर ले या फिर इसको रिजेक्ट कर ले। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, या फिर इसको एक्सेप्ट कर ले या फिर रिजेक्ट कर दे, ठीक है। दो कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें अगर स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लिया तो जो भी पॉलन ग्रेन है उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉलन ट्यूब आर फॉर्म। अगर स्टिग्मा क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, पॉलन ग्रेन है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये कहाँ सिनर्जी तक नहीं आ पाएगा, इसका पॉलन ग्रेन फ्यूज नहीं हो पाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये था कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में हम ये देखे थे कि जो भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड किया है, ठीक है, वो क्या करता है, सबसे पहले स्टिग्मा पे आके लैंड करता है, तो फिर क्या करता है, जो भी स्टिग्मा है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो क्या करता है, एंथर को एक्सेप्ट करने का काम करती है, ठीक है, कि हाँ तुम्हारा जो पॉलन ग्रेन है, हमको मेरे अपना पॉलन ट्यूब तुम रिलीज करो, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे। बात आगे समझ में? तो अगर ये एक्सेप्ट कर लिया तो इसमें कि पॉलन ट्यूब बन गया, और बनने के बाद क्या होता है, ये सिनर्जी तक पहुंचेगा और फिर फ्यूज करेगा। अब इसमें भी एक कंडीशन, इसमें भी कंपटीशन देखने को मिलती है। क्या कंपटीशन? सपोज करिए पॉलन ग्रेन आ गया सेम स्पीसीज का, तो इसमें पॉलन ट्यूब बनना लग गया, तो जितने पॉलन ग्रेन आ रहेंगे, जिसको जिसको स्टिग्मा एक्सेप्ट की रहेगी, ठीक है, उस सब में क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इन लोग में क्या होता है, रेस होता है। जिस तरह ह्यूमन के केस में हम लोग देखते हैं कि जो भी स्पर्म रिलीज होता है, शुक्राणु रिलीज होता है, तो उसमें क्या एक तक पहुंचने के लिए सब में कंपटीशन होता है कि इस रेस में हम जो सबसे पहले पहुंच जाएगा एक के पास, वो क्या करता है, जाके फ्यूज कर जाता है। तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि जो भी पॉलन ट्यूब, सब जितने पॉलन ग्रेन के बन रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपने आप में रेस लगाएंगे,
रेस लगाएंगे और जो ट्यूब सबसे पहले सिनर्जी तक पहुंच जाएगा वो जाके क्या करेगा, एक के साथ फ्यूज कर जाएगा। बात आई समझ में? तो ये चीज था पॉलन ग्रेन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो उसी को आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्लियर कर चुके थे, उसके सारे डाउट्स को क्लियर कर चुके थे कि पॉलन ग्रेन दिखता कैसे है, फिर पॉलन ट्यूब बनता कैसे है, ठीक है, फिर उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने स्पर्म्स पाए जाते हैं, ये सारा चीज हम लोग डिटेल में देख चुके थे। अगर हम यहाँ पे रफ डायग्राम बनाते हैं पॉलन ग्रेन का, ऐसा कुछ था, इस पे क्या था, एक एक्साइन वाला कोड था, ठीक है, जो कि यहां तक आके कवर था, यही था ना। इसी इंटाइन वाले पार्ट से एक ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ था, एक ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। इस ट्यूब में क्या क्या देखने को मिल रहे थे, इस ट्यूब में क्या क्या देखने को मिल रहे थे, जल्दी से बताइए। पिछले क्लास में हम लोग इस डायग्राम को सेम टू सेम बनाए थे। इसमें क्या था, दो स्पर्म देखने को मिल रहे थे, 2 स्पर्म देखने को मिल रहे थे, और क्या देखने को मिल रहा था, तो इसमें क्या दिखने को मिल रहा था, एक ट्यूब न्यूक्लिएटेड दिखने को मिल रहा था। क्या था, ट्यूब न्यूक्लिएटेड। अब इसको हम लोग लेबलिंग कर देते हैं, तो ये क्या था, एक्साइन वाला पार्ट था, इसको हम लोग जर्म पोर के नाम से जानते हैं, जर्म पोर, ठीक है। फिर ये क्या था, पॉलन ट्यूब। फिर ये दो क्या था, 2 स्पर्म होते हैं इसके अंदर। अब 2 स्पर्म क्यों होते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन वाले, जब हम लोग देखने जब उसको हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं तो उसमें देखने जाएंगे कि यहाँ पे 2 स्पर्म का यहाँ पे काम क्या है। यहाँ पे 2 स्पर्म का मतलब 2 स्पर्म यहाँ पे क्यों यहाँ पे यूज हो रहा है, पॉलन ग्रेन जो भी है तो अपने अंदर 2 स्पर्म को क्यों रख रहा है, तो यही चीज अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ये क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लिएटेड होता है, ट्यूब न्यूक्लिएटेड। ट्यूब न्यूक्लिएटेड का क्या काम होता है कि वो गाइडेंस करने का काम होता है, मतलब गाइड करने का काम करता है कि हाँ तुम्हारा जो भी ट्यूब का रिलीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो गाइडेंस दे रहा है कि हाँ सिनर्जी तक इस रास्ते से पहुंचना है। गाइड का काम क्या होता है, रास्ता दिखाना, तो वही काम क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लिएटेड का होता है। आगे बात समझ में? अब यहां तक हम लोग पिछले क्लास में अच्छे समझ देख चुके थे। आज की क्लास में हमको देखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या देखना है, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। अब इस कंडीशन में होता क्या है, पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे आके लैंड कर दिया, अच्छी बात है, लैंड कर गया। स्टिग्मा क्या किया, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये पॉलन ग्रेन है, हमारे अंदर क्या करो, ट्यूब का फॉर्मेशन करो और मेरे एक के साथ जाके फ्यूज करो। ये तो स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन में कितने, पॉलन ट्यूब में कितने स्पर्म थे, 2 स्पर्म थे। कितने स्पर्म थे, अभी हम लोग लास्ट पिछले जो इसके प्रीवियस स्लाइड था उसमें हम लोग देखे हैं कि जो भी पॉलन ट्यूब था उसमें कितने स्पर्म बन रहे थे, 2 स्पर्म बन रहे थे। कितने स्पर्म बन रहे थे, 2 स्पर्म बन रहे थे, ठीक है। वो 2 स्पर्म का क्या क्या काम होता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि पॉलन ग्रेन आएगा और लैंड करेगा किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलन ग्रेन आर लैंड इनटू स्टिग्मा। अब स्टिग्मा क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और पॉलन ग्रेन क्या करेगा, पॉलन ग्रेन स्टार्ट टू मेक पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन क्या किया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। अब इसी पॉलन ट्यूब में कितने स्पर्म है, 2 स्पर्म है। जो पहला स्पर्म होता है, ठीक है, जो पहला स्पर्म होता है, यहां पे हम लिख दें फर्स्ट स्पर्म फ्यूज विथ एग सेल। जो पहला स्पर्म था वो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। और जो दूसरा स्पर्म है, 2 स्पर्म है ना, जो सेकेंड स्पर्म है
फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, क्या चीज हम लोग बात किए कि डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलन ग्रेन है आके लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर आके लैंड किया। लैंड होने के बाद क्या करेगा, स्टिग्मा क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी और क्या करेगा, बोलेगा हाँ चलो ठीक है अब तुम अपना पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जितने पॉलन ग्रेन आके लैंड किए रहेंगे वो सब क्या करेंगे, अपना अपना पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब पॉलन ट्यूब बन गया। अब इसी पॉलन ट्यूब में क्या है, 2 स्पर्म हैं। ठीक है, और ट्यूब न्यूक्लिएटेड भी हैं। अब वो 2 स्पर्म थे जिसमें से पहला स्पर्म होगा वो फ्यूज कर जाएगा एग सेल से, यानी कि ओवरी के अंदर इंटर करेगा पॉलन ट्यूब और सबसे पहले जाके किससे फ्यूज करेगा, एग सेल से फ्यूज करेगा। और जो दूसरा स्पर्म होता है वो किससे फ्यूज कर जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। जो हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाए थे, आप लोग को याद आ रहा होगा कैसा था स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ था। ठीक है, ऐसा कुछ था। और यहाँ पे कितने न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियस थे। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर था ना, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हम लोग सिनर्जिट कह रहे थे, फिर इसको एग अपरेटस कह रहे थे। ये पॉलर न्यूक्लियाई था। ये जो 2 पॉलर न्यूक्लियाई दिख रहा है हमको, ये जो 2 पॉलर न्यूक्लियाई दिख रहा है, पॉलर न्यूक्लियाई जो कि अनन्यूक्लिएटेड है, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियस का सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन बाकी के जो 6 न्यूक्लियस दिख रहे हैं इसमें क्या है, इस पे सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो 2 न्यूक्लियस बच गए थे, ये इसी को हम कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, सेकेंडरी न्यूक्लियस कह रहे हैं। और जो पहला जो एग अपरेटस है, जो पहला सेल आया, जो पहला स्पर्म आया वो किससे फ्यूज कर गया, एग सेल से फ्यूज कर गया। और जो दूसरा स्पर्म था वो किससे फ्यूज कर जाएगा, पॉलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसी को हम लोग एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि इसको कैसे कैसे क्या हो रहा है। जो पहला स्पर्म है, फर्स्ट स्पर्म आर फ्यूज विथ, किसके साथ, फ्यूज विथ एग सेल। वेरी गुड, एग सेल, एग सेल। और क्या बनाएगा, फ्यूज होके क्या होगा, इसमें फ्यूज होके क्या होगा, जैसे ही फ्यूज होगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, 2 गैमिट है, एक मेल गैमिट है जिसको हम लोग स्पर्म कह दिए और दूसरा फीमेल गैमिट क्या है, एग सेल है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, निषेचन कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या नाम जानते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको हम लोग कहना चाहें तो निषेचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज करने के बाद क्या बढ़ता है, ये क्या बन जाएगा, तो ये फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, जायगोट। ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, जायगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। और जायगोट क्या होता है, 2 न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, 2 न्यूक्लिएटेड होता है। और ये जायगोट फॉर्म होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो, जिसको हम लोग कह सकते हैं छोटा बेबी बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एम्ब्रियो बन के बन जाएगा। अब एक बात सोचिए कि जो एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, ये जो एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, अब इसको खाने पीने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, खाना पीना मिलेगा कहां से इसको, तो खाना पीना मिलने के लिए भी नेचर ने क्या किया, उसका व्यवस्था करके रखा हुआ है। ठीक है, अब कैसे मिलता है अभी देखते हैं। अब यहाँ पे एक बात चीज देखने को देख सकते हैं, आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए कि ये जो स्पर्म है हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, वेरी गुड, क्या है, ये हैप्लॉइड है। और ये जो एग सेल है ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, एन है, सिंगल एन है। लेकिन ये जो जायगोट बनकर तैयार हुआ है ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, वेरी गुड, ये 2n का हो जाएगा डिप्लॉइड। कैसे डिप्लॉइड हो गया, यानी कि इसका एक n और उसका एक n, एन एन 2n मिला, यानी कि 2 पेरेंट्स से गैमेट आए हैं, तो उसी को मतलब क्या बन गया, फ्यूज होकर जायगोट बन गया, जिसको हम लोग 2n के नाम से जानते हैं।
यानी कि डिप्लॉयड हो गया ये, और जाइगोट बनने के बाद क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। ये तो पहला केस हो गया, यानी कि पहला जो स्पर्म आया था उसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे जो सेकेंड न्यूक्लियस, जो सेकेंड स्पर्म बचा था वो कहां जाएगा। जो सेकेंड न्यूक्लियस था, जो सेकेंड स्पर्म आर इंटर इनटू, कहां इंटर कर जाएगा, किसके साथ फ्यूज करेगा, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस का भी हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, कहां था, एकदम बीच में प्रेजेंट था, जो कि विदाउट सेल के था फॉर्म में था, जो कि क्या था, जिसको हम लोग पॉलर न्यूक्लियाई के नाम से जान रहे थे। इसके साथ ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा। फ्यूज होने के बाद ये क्या करेगा, फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा, फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा, ये पैन का फॉर्मेशन करेगा, पैन। अब ये मत सोचिएगा ये वाला पैन, ऐसा नहीं, इसका मतलब होता है प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पेन का फुल फॉर्म क्या बताएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बताएंगे। क्या बताएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बताएंगे। पेन का फुल फॉर्म क्या बताएंगे, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बताएंगे। अब ये पेन क्या बनाता है, पेन क्या बनाएगा, पेन क्या चीज बनाएगा, अब पेन बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। पेन क्या बना देगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछ दिया है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है, तो किससे होता है, पेन से होता है। किससे होता है, पेन से होता है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के थ्रू होता है, और क्या बना देता है, एंडोस्पर्म बना देता है। अब ये एंडोस्पर्म क्या होता है, ये जो एंडोस्पर्म होता है ये हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू। यह क्या करता है, विच फीड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एंडोस्पर्म होता क्या है। तो एंडोस्पर्म होता क्या है, ये सबसे पहले किससे मिलकर बना होता है, तो विद द हेल्प ऑफ पेन के थ्रू ये मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। और इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, यानी कि इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन भरा पड़ा है। ठीक है, न्यूट्रिशन भरा पड़ा है, और ये क्या किसको खाना देता है, किसको भोजन देगा, तो ये जो भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि फर्स्ट स्पर्म फ्यूज करके जो भी एम्ब्रियो बना है, ठीक है, उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, फूड चाहिए, तभी वो जाकर डेवलप करेगा। तो उसको डेवलप होने के लिए एंडोस्पर्म क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब एक बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जो भी स्पर्म है, जो सेकेंड स्पर्म आया हुआ है, ये क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन का है। कैसा है, हैप्लॉइड कंडीशन का है। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, बताइए, पिछले हम लोग डायग्राम में देखे थे, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, वेरी गुड, ये क्या है, डिप्लॉइड है, यानी कि 2n का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा कि ये स्पर्म है, हैप्लॉइड है, और लेकिन इधर जो जिससे फ्यूज किया, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज किया, वो डिप्लॉइड है। ठीक है, तो अब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जब एक साथ मिलते हैं तो ये क्या बोलता है, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानने लगते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब कि एक स्पर्म है जो कि हैप्लॉइड है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो कि डिप्लॉइड कंडीशन का है, आपस में जब फ्यूज किए हैं, जब फ्यूज करने के बाद ये क्या बना लेते हैं, फ्यूज करने के बाद ट्रिपल फ्यूजन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्रिपल फ्यूजन हो जाते हैं। तो यहां तक आई होप यहां तक आप लोगों की बात क्लियर होगी। अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए हैं, तो सबसे पहले क्या देखे हैं हम लोग कि डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखने स्टार्ट किया गया है। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या था कि दोहरा निषेचन होगा। दोहरा निषेचन होगा मतलब क्या,
पॉलन ग्रेन सबसे पहले आके स्टिग्मा पे लैंड करेगा, लैंड करने के बाद क्या करेगा, वो स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करने के बाद जो भी पॉलन ग्रेन जिसको जिसको एक्सेप्टेशन मिला रहेगा, इन्विटेशन मिला रहेगा, वो क्या करेगा, अपना अपना पॉलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर लेगा। लेकिन उस पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं, 2 स्पर्म होते हैं, ठीक है, पॉलन ट्यूब न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। जो ट्यूब न्यूक्लिएटेड होते हैं वो गाइडेंस करने का काम करता है, मतलब रास्ता दिखाने का काम करता है, और जो 2 स्पर्म होता है वो क्या करता है, अलग अलग कंडीशन में जाकर वो फ्यूज करने के लिए कैपेबल होता है, जैसे जिसमें से जो पहला स्पर्म होता है, ठीक है, जो पहला स्पर्म होगा वो फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद, मतलब निषेचन होने के बाद क्या बना लेगा, जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, और ये जायगोट क्या होता है, डिप्लॉयड कंडीशन का होता है, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। अब एम्ब्रियो बन के तैयार हो रहा है, बन रहा है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, तो इसको डेवलप होने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, इसको खाने मतलब इसको और अच्छे से ग्रोथ करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। तो वो फूड कहाँ से अब उसको मिलेगा, तो जो भी सेकेंड न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में एक और स्पर्म था वो क्या करेगा, वो किसके साथ इंटर कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा, जो कि क्या होता है, स्पर्म न्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड है और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, डिप्लॉयड है। ये दोनों आपस में फ्यूज किया, इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ये बनने के बाद क्या बना लेता है, पैन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये बात आप लोग कभी भूलनी नहीं चाहिए कि पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। और ये बनने के बाद क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि क्या, एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिएटिव टिश्यू होता है। और यही न्यूट्रिएटिव टिश्यू किसको फूड प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म को फूड प्रोवाइड एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां से हम लोग ये देखना पड़ेगा कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो भी एंडोस्पर्म डेवलप कर रहा है, ठीक है, क्या हेडिंग डालें, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। जो भी एंडोस्पर्म बन के तैयार हो गया, जो कि हाईली न्यूट्रिएटिव है, अब वो डेवलप कैसे करेगा। तो ये कैसे डेवलप करेगा, क्या इस एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम होता है एक सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो कि एंडोस्पर्म डेवलप प्रोसीड विद द डेवलपमेंट ऑफ, एक लाइन लिख दें हम यहाँ पे, एंडोस्पर्म with the development of embryo। ठीक है, अब एंडोस्पर्म बन रहा है, ठीक है, लेकिन एंडोस्पर्म बनने के पहले क्यों कौन बन गया था, एम्ब्रियो बन गया था, ठीक है, एम्ब्रियो बन गया। अब क्या होगा, फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म होगा। क्या होगा, फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म, ठीक है। अब आप लोग हमको ये बात बताएंगे कि एंडोस्पर्म बन किस रहा था, किसके हेल्प से बन रहा था, जल्दी से बताइए। हाँ, आप ही की बात कर रहे हैं। किससे बना रहा था, किससे बना रहा था, एंडोस्पर्म किससे बना है, पैन से बना है। किससे बना है, पैन से। वेरी गुड। पैन का फुल फॉर्म क्या होता था, बोलिए बोलिए, क्या होता था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता था। क्या होता था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी कि जो भी एंडोस्पर्म बना है वो किससे बना है, पैन से मिलकर बना है। किससे बना है, पैन से, PEN। अब पैन का फुल फॉर्म आप लोग को अच्छे से रट गया होगा। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा,
माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद इसमें क्या होंगे, बहुत सारे सेल बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे सेल बन जाएंगे जिसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म कहते हैं। क्या करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब ये माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस होने के बाद ये क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, पेन है, पेन क्या करेगा, उसमें माइटोसिस होगा और उसके अंदर क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड बन के तैयार हो जाएगा। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड बनने के बाद, मल्टी न्यूक्लिएटेड बनने के बाद क्या होता है, ठीक है, इसमें सेलुलाइजेशन होना स्टार्ट होता है। क्या होता है, सेल बनने तैयार हो जाते हैं। यहां पे हम लिख दें सेलुलाइ, अब ये होता कहां से है, टूवर्ड्स द पेरिफेरी, टूवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब आउटसाइड टू इनर साइड ये बनना तैयार हो जाता है। कैसे बनेगा, देखिए, बाहर से अंदर की तरफ बन रहा है ना, तो ऐसा कुछ बनना तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बनना तैयार हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता कहां से है, स्टार्ट होता है पेरिफेरी से। ये तो बात हो गई एंडोस्पर्म की, जो कि क्या होता है, हाईली न्यूट्रिएटिव होता है। यहां पे हम लिख दें एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे हम क्या लिख दिया, एंडोस्पर्म, यानी कि ये क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। और ये क्या करेगी, तो ये काम क्या करेगा कि जो भी एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इसके बाद आता है, ये तो हमने देख लिए डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ किसका, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। बताइए एम्ब्रियो कैसे मिलकर बना हुआ था, अभी पीछे स्लाइड नहीं करेंगे, कैसे मिलकर बना हुआ था। तो सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट था जिसको स्पर्म कह रहे थे, फिर फीमेल गैमेटोफाइट था जिसको हम लोग एग कह रहे थे। दोनों आपस में फ्यूज किया है, फर्टिलाइजेशन हुआ है और फिर क्या बना है, जायगोट बना है। जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बन गया है। अब यही एम्ब्रियो क्या होता है, मतलब छोटा यंग वन बनना स्टार्ट हो, छोटा बेबी बनना स्टार्ट हो गया। अब ये इसको क्या करने, इसको डेवलप करने के लिए, इसको ग्रोथ करने के लिए इसको फूड की रिक्वायरमेंट हो रही थी, जो कि फूड कौन प्रोवाइड कर रहा था, तो कौन प्रोवाइड कर रहा था, तो जो भी एंडोस्पर्म बन के तैयार हुए हैं, फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म बन के तैयार हुए हैं, वो इसको क्या कर रहा था, फूड प्रोवाइड कर रहा था। तो सबसे पहले क्या था, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो कैसे बना है, तो एम्ब्रियो बनने के लिए क्या था, ये क्या बताइए, ये क्या है, हम लोग जायगोट है, वेरी गुड। अब ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, वेरी गुड, 2n का है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ठीक है, ये क्या होंगे, दो सेल में डिवाइड कर जाएंगे। कितने सेल में डिवाइड कर जाएंगे, दो सेल में डिवाइड कर जाएंगे। जो एक जो सेल होगा वो छोटे सेल का होगा, छोटे सेल का, और जो दूसरा सेल होगा वो इससे थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा, यानी कि एक सेल छोटा होगा, एक सेल बड़ा होगा। अब एक सेल छोटा है, एक सेल बड़ा है, तो इसका अपना अपना कुछ ना कुछ नाम होगा। तो जो बड़ा सेल दिख रहा है, जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। और जो नीचे वाला दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। अभी क्या सब क्या हुआ, जायगोट था, जायगोट में दो सेल का डिवीजन हुआ, डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या बना लिया, ये पहला सस्पेंसर सेल बना लिया, और उसके जो कि क्या था, बड़ा फॉर्म में था, मतलब थोड़ा बड़े फॉर्म में था, बंच फॉर्म में, और जो छोटा दिख रहा था उसको क्या बोले थे, एम्ब्रियो कह रहे थे। अब ये इसमें क्या होता है, इसमें फिर डिवीजन होना स्टार्ट होता है। क्या होता है, डिवीजन होना स्टार्ट होता है। तो डिवीजन कैसे होगा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखिएगा।
ये जो एम्ब्रियो है, ये जो एम्ब्रियो है फोर्स ये कुछ डिवाइड करके ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। और ये जो सस्पेंसर से जो बड़ा वाला था ये क्या करेगा, इलोंगेट हो जाएगा इस तरह, ऐसा। और क्या करेगा, इसमें स्टेबलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा। नाम बताइए, ये क्या था, ये सस्पेंसर सेल है, अभी हम यहाँ पे बताएं सस्पेंसर सेल, और ये क्या है, एम्ब्रियो है। अब इधर हमको 4 दिख रहा है, अगर इसको हम 3D फॉर्म में देखें तो इस 4 के पीछे भी तो सेल होंगे, यानी कि 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 8 सेल होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे टेट्राड होता है, हेक्सागोनल होता है, ऑक्टेंट कहते हैं, ऑक्टेंट स्टेज इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट, ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज का मतलब क्या, इसमें 8 सेल का एम्ब्रियो बन के तैयार हुआ है, मतलब 8 चैम्बर इसमें दिख रहा है, 4 इधर है 4 इसके पीछे है, ठीक है। अगर हम इसको 3D डायमेंशन में देखने की कोशिश करें। अब ये ऑक्टेंट के बाद क्या बनाता है, ऑक्टेंट स्टेज बनने के बाद, ऑक्टेंट स्टेज बनने के बाद यहीं पे हम बना दे रहे हैं इसको, ठीक है। ऑक्टेंट स्टेज बनने के बाद ये होता है ग्लोम्युलर स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज। फिर ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद क्या होता है, हर्ड स्टेज हो जाता है, या हर्ड शेप हो जाता है, ठीक है, हर्ड शेप कर दें। फिर इसके बाद क्या बन जाता है, हॉर्स शू, यानी कि अगर एग्जाम में आ गया कि ठीक है कि जायगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, जायगोट के बाद कौन सा स्टेज आता है, तो हम बताएंगे कि ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग सस्पेंसर और एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। इसके बाद जस्ट स्टेज आता है जिसको हम लोग ऑक्टेंट स्टेज के नाम से जानते हैं, यानी कि इसमें 8 सेल बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर ऑक्टेंट के बाद ग्लोबुलर स्टेज आता है, ग्लोबुलर के बाद हर्ड शेप या हर्ड स्टेज आता है, ठीक है। और ये फाइनली चल के आगे क्या बन जाता है, हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर बना के तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप कर गया। अब इसके बाद क्या आता है, सीड आता है, सीड, जिसको हम लोग बीज के नाम से जानते हैं, बीज। ये बीज होता क्या है, मतलब जो भी सीड है ये फाइनल प्रोडक्ट होता है जो भी सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट है उसका, मतलब जो भी सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट है उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमेट फ्यूज किए, उसके बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ना। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जो भी हम लोग का रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो ठीक वैसे ही इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ है, दोनों गैमेट का आपस में फ्यूज किए, फ्यूज होने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। यही रिजल्ट क्या होता है, सीड होता है। यानी कि सीड का मतलब क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ किसका, सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट। मतलब सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट का ये क्या होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक है। अब ये सीड होता कहाँ है, तो हम लोग देखें फ्रूट्स का नाम सुने होंगे, फल जिसको कहते हैं, जैसे आम का फल था, अभी हम लोग गर्मी के सीजन में देख रहे थे, खा रहे थे उसको, तो क्या था, सबसे पहले हम लोग आम लिए, ठीक है, वो उसको हम लोग फ्रूट्स कहते थे। उसके ऊपर क्या होता है, एक छिलका होता था जिसको हम लोग पेरिकार्प कहते थे, फिर मीजोकार्प कहते थे, फिर अंदर हमको सीड मिलता था। तो वही फ्रूट्स के अंदर क्या पड़े होते हैं, सीड पड़े होते हैं, यानी कि फूड जो भी फल है उसके अंदर क्या होगा, बीज होगा, जाहिर सी बात है बीज होगा। तो ये कहां प्रेजेंट होगा, इनसाइड दी, या ऐसा लिख दें हम लोग, प्रेजेंट इनसाइड दी फ्रूट, इनसाइड द फ्रूट, ठीक है।
यानी कि अगर हम कोई अगर ये आम हम देखें, ठीक है, तो आम अगर देखते हैं, ऐसा कुछ, ये क्या होता है, इसका भी लेयरिंग होता है जिसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प, जो कि सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक है। इसके अंदर होता है मीजोकार्प, फिर अंदर आता है जिसको हम लोग फ्लैशी फूड फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है सीड, क्या आता है, सीड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीड कहते हैं, सीड। तो इस टॉपिक से आप लोग को ये जानना, बस ये जानना है इसमें कि सीड होता क्या है, सीड किसमें बनता है। तो जो भी सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सीड बनेगा। और ये सीड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इनसाइड द फ्रूट प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा, इनसाइड द फ्रूट प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर इसमें एक टर्म आता है जो कि आप लोग को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करके रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें एक टर्म आता था, इसमें एक टर्म आता था जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये टर्म को आप लोग को एकदम अच्छे से बाय हार्ट याद करके रखना है, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया उस प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर कहते हैं सीडलेस फ्रूट होता है, ठीक है। तो इसको बात को आप लोग को याद करके रखना है कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते क्या हैं। The formation of fruit without fertilization is known as, क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल क्या बोल देंगे हम लोग, बनाना, ठीक है। फिर क्या बोल दिए हम लोग, बनाना हो गया, और क्या, ग्रेप्स हो गया, etc। यह क्या आता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। इसी से जस्ट एक और रिलेटेड एक टर्म होता है, इसको भी आप लोग को अच्छे से याद करके रखना है, जिसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है कि एपोमिक्सिस होता क्या है। तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, एपोमिक्सिस का क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ सीड, the formation of seed without fertilization is called apomixis। अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस कहते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एपोमिक्सिस कहेंगे। इसी में एक और टर्म हमको देखने को मिलता है जो कि होता है सीड में ही होता है, जो कि एंडोस्पर्मिक सीड होता है, एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। ये भी आप लोग को बात को याद करके रखना है कि एंडोस्पर्मिक सीड में दो टाइप, सीड के दो टाइप, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, और दूसरा होता है एंडोस्पर्मिक सीड। मतलब सीड अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये दो टाइप को हमको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा, एक एंडोस्पर्मिक सीड, एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है और मोस्टली ये डाइकॉट में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा, मोस्टली ये क्या होता है, इसमें एंडोस्पर्मिक
स्पर्म आर एब्सेंट। जो एंडोस्पर्म था ये एब्सेंट होगा और ये मोस्टली किसमें देखने को मिलेगा, मोस्टली सीन इन डाइकॉट। लेकिन अगर हम एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। वेरी गुड, एंडोस्पर्म आर प्रेजेंट। और इसमें किसमें देखने को मिलेगा, मोस्टली सीन इन, किसमें, मोस्टली सीन इन किसमें, मोनोकॉट, मोनोकॉट। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो आप लोग को बाय हार्ट याद करके रखना है कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का क्या एग्जाम्पल होता है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल होता है पी, बीन, ग्रासेस। यहाँ पे हम लिख दें पी, बीन, ग्रासेस, ठीक है, ग्राउंड नट। ये क्या इसका एग्जाम्पल है, क्या है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन एक होता है ऑर्चिड, अगर हम देखें इसको बोलते हैं ऑर्चिड। ये तो बिलोंग करता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये क्या होता है, मोनोकॉट में देखने को मिलता है, मोनोकॉट में देखने को मिलता है। तो ये एक्सेप्शन इसका याद करके रखेंगे कि इसका एक्सेप्शन क्या है। एग्जाम में पूछ लेगा कि मोनोकॉट किसका है, डाइकॉट है कि डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, तो क्या बताएंगे, मोनोकॉट बताएंगे, ठीक है। और अगर हम एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल देखना चाहें, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें मेज देखने को मिलेगा, कोकोनट देखने को मिलेगा। ये दो एग्जाम्पल आप लोग याद करके रखेंगे, क्या, मेज और कोकोनट। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल बताइए, तो क्या बताएंगे हम लोग, पी, बीन, ग्रासेस। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ग्रासेस ना करके ग्राम कर लीजिए, मटर, ठीक है, ग्राम, ठीक। ये चीज हो गई सीड के बारे में, ठीक है। जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है ये क्या होता है, एल्बुमिनस होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ये क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दें एल्ब्यूमिनस, ठीक है। और जो एंडोस्पर्मिक होता है ये क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो ये चीज था सीड के बारे में। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये जो सीड था, अगर हम यहाँ पे और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहें तो ये सीड था, कैसे बना है, कैसे बना है, फर्टिलाइज हुआ है, फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाया है, फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाया है, तो सीड कोड बनाया है। एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, कॉटिलीडन होता है। क्या होता है, सीड कोट होता है, सीड कोट होता है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, एम्ब्रियो होगा, कॉटिलीडन होगा, ठीक है। इतना चीज हमको सीड में देखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। एक बार हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं, जो जो आज हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले क्या पढ़े हैं हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, दोहरा निषेचन होता है। ये क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन सबसे पहले स्टिग्मा पे आके लैंड करेगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड करने के बाद ये क्या करेगा, इसका जो भी स्टेमन होता है, स्टिग्मा वाला पार्ट, वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेगा। अब जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट कर लिया तो ये क्या करेगा, पहला जो स्पर्म होगा वो किससे फ्यूज कर जाएगा, एक सेल से फ्यूज कर जाएगा, यानी कि जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है और एग सेल भी हैप्लॉइड होता है। ये फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन बनाते हैं, जो कि डिप्लॉइड कंडीशन का होता है। और ये फिर क्या बना लेते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि यंग वन बनना स्टार्ट हो गया,
ठीक है। फिर क्या होता है, जो सेकेंड स्पर्म, एक स्पर्म तो फ्यूज हो चुका था, दूसरा स्पर्म जो था वो क्या करेगा, फ्यूज एंटर कर जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस को। सेकेंडरी न्यूक्लियस अगर हम देखना चाहें फिर से, तो यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस जो दिख रहे थे यही क्या थे, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस जिसको कह रहे थे, पोलर न्यूक्लियाई। इससे क्या, इसके साथ क्या करेगी, ये जो दूसरा स्पर्म है आके फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, ऐसा इसके साथ आके फ्यूज कर जाएगा। तो जैसे फ्यूज करेगा यानी कि ट्रिपल फ्यूजन हो गया। ट्रिपल फ्यूजन होने का मतलब पैन का फॉर्मेशन कर लिया। पैन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद करके रखना है, ठीक है। किसको याद करके रखना है कि ये पैन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम स्टार बना दे रहे हैं, ठीक है। ये पेन को आप लोग को याद करके रखना है कि पेन का मतलब क्या होता है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर क्या होता है, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंडोस्पर्म बनने के बाद क्या होता है, ये क्या होता है, हाईली न्यूट्रिएटिव टिश्यू होता है जो कि एम्ब्रियो को फीडिंग करने का काम कराता है। फिर आगे हम लोग देखे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म क्या होता है, फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म। अगर एग्जाम में पूछ लिया फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म का एग्जांपल बताइए, इसका अगर एग्जांपल पूछ लिया तो क्या बताएंगे, कोकोनट, कोकोनट, ठीक है। कोकोनट का जो हम लोग पानी पीते हैं, नहीं पता, नारियल पानी पीते हैं जो, वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है वो, फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म होता है। तो यानी कि एग्जाम में अगर पूछ दिया, एग्जाम में ये पूछता है कि फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म का एग्जांपल बताइए, तो क्या बताएंगे, कोकोनट बताएंगे। क्या बताएंगे, कोकोनट बताएंगे। ये क्या हुआ है, सबसे पहले पेन का डेवलपमेंट हुआ है। पेन में क्या होगा, माइटोसिस होगा, जो कि क्या करेगा, फ्री न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और इसी पेन में क्या होगा, अंदर बहुत सारे न्यूक्लिएटेड बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, सेलुलाइजेशन होगा, मतलब सेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब बाहरी हिस्से से ये स्टार्ट होना, बनना स्टार्ट हो जाए, कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। अब आगे ये चलता है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एंडोस्पर्म बन के तैयार हो गया है, वो क्या करेगा, वही एंडोस्पर्म एम्ब्रियो जो बन रहा था उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उसको फूड प्रोवाइड कराएगा और उसको ग्रोथ में हेल्प कराएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, जायगोट बनकर तैयार हो जाता है। जायगोट का क्या होता है, आगे डिवाइड होगा, दो सेल में डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, एक छोटा सेल जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं और एक बड़ा सेल जिसको सस्पेंसर सेल बोलते हैं। अब ये सस्पेंसर सेल इलोंगेट हो जाएगा कुछ ऐसा, और एम्ब्रियो क्या होगा, 8 सेल में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग ऑक्टेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। यही ऑक्टेंट आगे चल के क्या बनाता है, ग्लोबुलर स्टेज बनता है। ग्लोबुलर स्टेज से बाद ये हर्ड शेप स्टेज बन जाता है, ठीक है। हर्ड स्टेज आता है, हर्ड शेप कह सकते हैं या हर्ड स्टेज कहते हैं, ठीक है। और क्या बनाएगा, फिर उसके बाद हॉर्स शू शेप स्टेज बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एम्ब्रियो बन के तैयार हो गया। फिर एम्ब्रियो जब बन गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, बीज कहते हैं। ये क्या होता है, फाइनल रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके फाइनल रिजल्ट होते हैं, ठीक है। और ये सीड कहाँ प्रेजेंट होगा, तो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होगा। या फिर हम बात करें सीड कैसे बनता है, तो फर्टिलाइज होकर बना है और क्या बनाता है, सीड कोड बनाता है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस बनाता है, एम्ब्रियो बनाएगा, फिर कॉटलीडन का फॉर्मेशन करेगा। बस आप लोग को ये नाम जानना है और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद करके रखना है कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल हम क्या बता देंगे, बनाना और ग्रेप्स बता देंगे। क्या बता देंगे, बनाना और ग्रेप्स, ठीक है। और अगर एपोमिक्सिस पूछ दिया, ये दोनों टर्म आपस में मिलता जुलता है। एपोमिक्सिस जब पूछेगा तो सीड की बात होगी, ठीक है। क्या इसकी बात होगी, सीड की बात होगी, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। एपोमिक्सिस कहेंगे। फिर आगे हम लोग अगर चलते हैं तो किसकी बात की है, सीड को देखे हैं कि अगर सीड को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सीड दो टाइप को देखने को मिल जाते हैं कि एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड दिखता है, दूसरा एंडोस्पर्मिक सीड दिखने को मिलता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि एंडोस्पर्म आर एब्सेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। और ये मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, डाइकॉट में देखने को मिलता है। ये बात आप लोग हमेशा याद करके रखेंगे, किसमें देखने को मिलता है, डाइकॉट में देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, एल्बोनियस होता है, ठीक है। और इससे एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा,
पी हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ग्राउंडनट हो जाएगा। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल हो गया। अगर इसका एक्सेप्शन एक चीज देखने को मिलता है, जो भी ऑर्चिड के सीड होते हैं वो क्या होता है, मोनोकॉट होता है, लेकिन वो किसमें बिलोंग करते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वाले होते हैं, यानी कि उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। फिर दूसरे साइड में था एंडोस्पर्मिक सीड, जो कि क्या था, नॉन एल्ब्यूनियस होता है। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा, और ये मोस्टली सीन किसमें देखने को मिलेगा, मोनोकॉट में देखने को मिलेगा। और ये किसमें, इसका एग्जाम्पल हम क्या बता सकते हैं, मेज और कोकोनट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, और आप लोग साथ साथ मेरे साथ अच्छे से रिवाइज किए होंगे और मेरे सारे कंटेंट्स को अच्छे से समझे होंगे। अगर फिर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप हमको फिर उसको क्वेश्चन को पिन अप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।